हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं अंकिता और आज टू बी मॉम्स के लिए एक बहुत ही स्पेशल वीडियो लेके आई हूँ। जब आप हॉस्पिटल बैग पैक करोगे बेबी के लिए, उसमें आपने क्या क्या लेना चाहिए, ये सब कुछ आज इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। तो मैंने सारा सामान जो है ऑफलाइन परचेस किया है, वैसे तो कुछ कुछ ही ऑनलाइन किया है, बट आपके साथ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फर्स्ट क्राई और अमेजोन के लिंक्स शेयर कर दूंगी, जहाँ से ये सारा सामान आप परचेस कर पाओगे। तो बेबी के लिए लगने वाली सारी इसेंशियल चीज़ें जो आपने आपके हॉस्पिटल बैग में पैक करनी ही चाहिए, वो इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और हाँ, आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते हो तो नीचे दी हुई आईडी को जरूर फॉलो करिएगा, आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहेंगे। उसी के साथ मैंने मदर के लिए आपको बैग में क्या पैक करना चाहिए, इसका सेपरेट वीडियो ऑलरेडी चैनल पे डाल दिया है, तो आप वो भी चेक कर सकते हो। मतलब आपको बेबी और मदर का सेपरेट वीडियो मिलेगा जो अपने हॉस्पिटल बैग में पैक करना चाहिए बिफोर योर डिलीवरी। तो चलिए अभी देर नहीं करते और आज का ये वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहली चीज़ जो मैंने परचेस की है बेबी बैग पैक करने के लिए, ये है बेबी का बैग। एक्चुअली ये बैग आपने इतने पहले नहीं लिया तभी भी चल जाएगा। आप एक बड़ी ट्रॉली बैग ले सकते हो जिसमें मदर एंड बेबी का दोनों सामान आ जाएगा बहुत ही आराम से। बट मैंने ये एडवांस में लेके इसलिए रखी है क्योंकि जब एक बार डिलीवरी हो जाती है, हम लोग घर में आ जाएंगे, उसके बाद हॉस्पिटल की कंटिन्यूस विजिट रहेंगी या फिर हम जहाँ कहीं पे भी बाहर जा रहे हैं, बेबी की एक सेपरेट बैग होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि उनका इतना सारा सामान होता है। डायपर बैग तो आपको पता ही होगा, वो कैरी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए शायद मैं डिलीवरी के बाद जाके ये सारी चीज़ें परचेस ना कर पाऊँ, और ऑनलाइन पे मैं उतना रिलाई नहीं करती, थोड़ा सा देख के मुझे अच्छा लगता है कोई भी चीज़ लेना, इसलिए मैंने एडवांस में ही ये बैग ले ली है। तो आपको मैं क्विकली ये बैग एक बार दिखा देती हूँ। इसमें बहुत सारे कंपार्टमेंट्स है और ये बैग परचेस आप ऑनलाइन भी कर सकते हो, अमेजोन से, फर्स्ट क्राई से कर सकते हो। बेबी के लिए बहुत सारी बैग्स आपको ऑनलाइन मिल जाएंगी, या फिर आप मी एंड मॉम से भी ले सकते हो, वहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर बैग्स मैंने देखी। तो देखिए कुछ इस तरीके से है। उसके बाद दूसरी चीज़ जो बेबी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने ये लिए हैं मसलिन के कॉटन रैप्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके साथ कैरी करना, क्योंकि जब बेबी को आपको रैप करना है बहुत ही आसानी से आप इसे रैप कर सकते हो। ये मैंने मी एंड मॉम से परचेस किया है, इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको शेयर कर दूंगी, जहाँ से आप इसे ऑनलाइन परचेस कर सकते हो। एक्चुअली ये 3 का पैक है, तो मैं तीनों कैरी कर ले रही हूँ बैग में, क्योंकि ये बेबी के लिए और मेरे लिए भी बहुत हेल्पफुल रहेगा। ये मसलिन कॉटन है और बहुत सॉफ्ट होता है, बेबी को बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होगी इस कपड़े से, इसलिए हमने ये कैरी किया है बेबी के लिए और मेरे लिए भी। अब मेरे लिए इसका क्या हेल्प होगा, जब हम स्कार्फ वगैरह का यूज़ करते हैं तब हम इस कपड़े का ही यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत अच्छा कॉटन मटेरियल है। और जब हम बेबी को फीड वगैरह कराते हैं उसके बाद हम अपने के लिए भी यहाँ पे इस तरीके से ये कपड़ा डाल सकते हैं, ताकि हमारा ड्रेस और गाउन जो भी है वो ख़राब ना हो। तो इसके बहुत सारे यूज़ है, तो आप 1, 2 या फिर 3 ऐसे आपके साथ इसे कैरी कर सकते हो। कि जब बेबी फर्स्ट टाइम बॉर्न होने के बाद वो उसे रैप करके लाते हैं, कभी कभी हॉस्पिटल प्रोवाइड करता है बट कभी कभी नहीं करता है, तो उस टाइम भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। इट्स वेरी सेफ एंड वेरी सॉफ्ट एज वेल, तो इसे कैरी करना मुझे बहुत इसेंशियल लगा। तो अगर आपको भी चाहिए तो आप इसको अपनी लिस्ट में ऐड कर सकते हो। उसके बाद थर्ड इसेंशियल चीज़ आ जाती है बेबी नैपीज़। बहुत लोग बेबी नैपीज़ प्रेफर नहीं करेंगे, बट मैंने दोनों ऑप्शंस रख लिए हैं, क्योंकि घर के लोग बोलते हैं कि एटलीस्ट स्टार्टिंग में तो भी हमें डायपर्स यूज़ नहीं करना चाहिए। एक्चुअली ये टॉपिक बहुत ज़्यादा कॉन्ट्राडिक्टरी है, इसलिए मैंने दोनों ऑप्शंस रख लिए हैं। तो बेबी नैपीज़ के लिए मैंने ये इस तरीके के नैपीज़ लिए हैं। बहुत सारे लोग घर पे भी इसे स्टिच करवा के लेते हैं, बट अगर आपके पास टाइम नहीं है, मैंने इसे मी एंड मॉम से लिया है। तो ये एक पैक जो है, ये पूरा एक पैक, इसमें 3 नैपीज़ आते हैं और ये इस तरीके से है नैपीज़। ये स्मॉल साइज़ है, एकदम न्यूबॉर्न के लिए परफेक्ट। इस तरीके से यहाँ पे ना सॉफ्ट वाला मटेरियल है, ताकि जब बेबी पी वगैरह करेगा तो ये एब्जॉर्ब कर लेगा। ये वॉशेबल है और इसे लॉक करने के लिए यहाँ पे इस तरीके से ये दिया हुआ है, आप इस तरीके से ऐसे इसे लॉक कर सकते हो। और ये जो है इसका लेंथ वगैरह काफ़ी अच्छा खासा बढ़ा दिया हुआ है, मतलब अगर बेबी बॉय होता है तो अगर छोटा सा रहा तो वो साइड से पी कर देगा, इसलिए ये अच्छा खासा बड़ा बेबी नैपी है। तो मैंने इसके 2 पैक्स ले लिए हैं, मतलब 6 नैपीज़ मैंने रख दी है। इससे ज़्यादा शायद लग सकती है, बट ये वॉशेबल है,
तो हमें 3-4 दिन काम में आ जाएंगे, क्योंकि अगर नॉर्मल डिलीवरी होती है तो 3 डेज़ के लिए हमें स्टे करना पड़ेगा, और अगर सी सेक्शन होता है तो हमें 4 डेज़ वहाँ पे स्टे करना पड़ेगा। तो मैंने 6 ले ली है साथ में, चाहिए तो हम वहाँ पे वॉश करके भी इसे यूज़ कर सकते हैं। तो मैं एटलीस्ट फर्स्ट 3-5 डेज़ तो नैपीज़ प्रीफर करूँगी, ऐसा मुझे लगता है। लेट्स सी आगे क्या होगा, आई डोंट नो, बट अभी के लिए मैंने इसे कैरी कर लिया है। तो इसमें ना बहुत क्यूट कलर्स थे उनके पास, तो मैं आपको 1-2 कलर्स दिखा देती हूँ। इस तरीके से ऐसे, अगर हम घर पे वो जो सिलाते हैं एक मटेरियल लेके कॉटन का, तो शायद हमारे पास एक सेम कलर की सारी नैपीज़ हो जाएंगी, बट ये बहुत क्यूट से मुझे कलर वहाँ पे मिले। तो नैपीज़ के साथ साथ हमें 4th चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है वो कैरी करना है बेबी डाइपर्स। तो यहाँ पे मैंने ये पैम्पर्स के न्यू बॉर्न वाले डाइपर्स ले ली है, जो कि 0 to 5 kg तक जो बेबी रहेगा उसके लिए परफेक्ट है। ये 24 का पैक है जो मैंने कैरी कर लिया है। बड़ा पैक भी आता है, फिर उसमें से आपको थोड़े से निकाल के हॉस्पिटल के लिए लेके जाना चाहिए। ये मैंने छोटा पैक इसलिए लिया 24 का, क्योंकि कैरी करने में ईजी जाएगा। और ये ब्रांड जो है मुझे पैम्पर्स पे थोड़ा सा ट्रस्ट लगा। आप चाहे तो इसे ऑनलाइन मंगा सकते हो, मैंने तो इसे स्टोर से लिया है, मेडिकल स्टोर से, क्योंकि थोड़ा सा ट्रस्ट इशू हो जाता है कि कभी कभी डुप्लीकेट आ जाता है ऑनलाइन में, ऐसा मुझे लगता है। एक्चुअली हमें बहुत ज़्यादा ब्रांड्स के बारे में पता नहीं होता है कि बेबी के लिए कौन सा अच्छा रहेगा। धीरे धीरे शायद ये चीज़ें पता चलती जाएंगी, बट मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च किया और बहुत लोगों से पूछा, बहुत सारे वीडियोस देखे, उसमें से मुझे पता चला कि आपने पैम्पर्स के जो डाइपर्स है वो यूज़ करना चाहिए, इससे रैशेस वगैरह नहीं आती है। उसके बाद मैंने यहाँ पे छोटे छोटे मिनी नैपकिन्स कैरी कर लिए हैं बेबी के लिए। कभी कभी क्या होता है, बेबी फीडिंग के बाद थोड़ा सा वोमिट वगैरह कर सकते हैं, तो थोड़ा पोंछने के लिए या फिर हाथ वगैरह पोंछने के लिए हमने ये छोटे छोटे नैपकिन्स कैरी करने चाहिए, क्योंकि हमारा और बेबी का सारा सामान बिल्कुल अलग होना चाहिए, उन्हें जल्दी इन्फेक्शन हो सकता है। तो यहाँ पे ये मुझे 6 का पैक मिला जो मी एंड मॉम से मैंने परचेज़ किया है। तो ये छोटे क्यूट से नैपकिन है जो मैंने कैरी कर लिए हैं। आप इसे बेबी बम्पिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हो, इस तरीके से कि आपका ड्रेस ख़राब ना हो, इस तरीके से अगर आप बेबी को ले रहे हो। और इसके मल्टीपर्पज़ रहेंगे एक्चुअली, मुंह वगैरह पोंछने के लिए या फिर छोटा मोटा कुछ पोंछने के लिए आप साथ में ये रख सकते। के बाद अब जो है वो ठंडी का टाइम है, तो डिलीवरी मेरी जैन एंड तक आ जाएगी शायद से, तो ऐसा एक्सपेक्टेड है। तो ठंडी के लिए या फिर ऐसे भी, मतलब ठंडी नहीं है फिर भी अपने बेबी के लिए ये कैप्स एंड मिटन्स कैरी करने चाहिए। तो मैंने यहाँ पे कैप्स एंड मिटन्स के 3 पैक ले लिए हैं, जिसमें कि कैप है, मिटन्स है एंड बूटीज़ है, सारा सेट ही है। और ये सेट लेना ज़्यादा बेटर है मुझे लगता है, दिखने में भी क्यूट दिखता है, सब कुछ सेम दिखेगा। तो ये भी मैंने मी एंड मॉम से ही परचेज़ किया हुआ है। ये देखिए, इसे क्यूट से सॉक्स एंड मिटन्स यहाँ पे दिए हुए हैं, और ये बहुत ही क्यूट सी ऐसी ये कैप है। तो ये सारा जो है मैंने न्यू बॉर्न के लिए लिया है, एकदम छोटा वाला साइज़ लिया है। आप चाहे तो 0 to 3 months का भी कैरी कर सकते हो, बट बहुत ज़्यादा बेबी अगर हेल्दी है तभी वो अच्छा दिखेगा, नहीं तो ऐसा लगेगा कि छोटा सा बेबी और आपने कुछ उसे बहुत ज़्यादा बड़ा सब कुछ पहना दिया है। बाद और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आ जाती है, तो ये बेबी वाइप्स। तो मैंने वाइप्स यहाँ पे ले लिए, मैंने पैम्पर्स के ही लिए हैं। मैंने एक नॉन ब्रांड प्रीफर कर लिया है जिससे हम परचेस कर सकते हैं। चीकू के भी आते हैं और अच्छे ब्रांड्स हैं जिसके आप ले सकते हो, जिसमें 72 वाइप्स मुझे मिलेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कैरी करना, क्योंकि बेबी की बम पोंछनी है या फिर कभी थोड़ा सा कहीं पे साफ़ करना है। इतना ही नहीं, बेबी के लिए नहीं तो हमारे लिए भी यूज़फुल रहेगा कि हमें हर बार उठ के फेस वॉश करना पॉसिबल नहीं रहेगा। उस टाइम आप यहाँ पे थोड़ा सा वाइप से आपका फेस वगैरह क्लीन कर सकते हो, हाथ वगैरह क्लीन करना है, कुछ करना है, उसके लिए बेटर है। तो बेबी वाइप्स इसेंशियल है आपकी बैग में पैक करना। तो आप जब भी आपके डिलीवरी पैक कर रहे हो तो बेबी वाइप्स को ज़रूर कैरी करिएगा। तो मैंने ये तो ऑफलाइन परचेज़ किया है मेडिकल से, और अगर आप चाहते हो तो इसे ऑनलाइन परचेज़ कर सकते हो, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके साथ शेयर कर दूँ। उसके बाद मैंने यहाँ पे ये कैरी किए हैं बेबी बिब्स, जो कि 7 का पैक मैंने पूरा लिया है, मी एंड मॉम से लिया है। आप यहाँ पे ब्रांड दे सकते हो मिमी। ये मी एंड मॉम्स के मैंने सारे परचेज़ किए हैं, क्योंकि मैं फर्स्ट क्राई का एक बार देखी तो मुझे उतना ज़्यादा क्वालिटी में अच्छा नहीं लगा था सारी चीज़ें, इसलिए मैंने मी एंड मॉम्स को ही प्रीफर किया है। मेरा ये वीडियो बिल्कुल भी स्पॉन्सर्ड नहीं है, मैंने सारी चीज़ें अपने पैसे से ली है।
बट स्टिल मैंने कौन सा ब्रांड प्रेफर किया बस ये बता रही हूँ मैं आपको। तो ये बेबी बिब्स का हमें बहुत काम पड़ेगा। जैसे कि बेबी जब हम फीडिंग कर देती हैं उसके बाद थोड़ा सा वॉमिट वगैरह हो जाता है, तो ड्रेस ख़राब ना हो, कपड़े ख़राब ना हो, या फिर यहाँ पे ज़रा ठंडा ठंडा ना लगे क्योंकि विंटर में ऑलरेडी डिलीवरी है, तो बेबी को यहाँ पे ठंडा महसूस ना हो, जिससे कफ ना हो। ये सारी चीज़ें इंश्योर करने के लिए आपने बेबी बिब्स का यूज़ करना चाहिए। तो यहाँ पे ये बहुत ही क्यूट सा मुझे मिला है मंडे टू संडे के लिए, मतलब हर दिन के लिए हम एक अलग अलग कलर यूज़ कर सकते हैं और बहुत ही क्यूट सा है। तो ये जो बेबी बिब्स है आपको 1 ईयर तक काम में आ जाएंगे। तो एक साथ आपने इतने लेके रखे तभी भी चल जाएगा, या फिर आप 2-3 का सेट भी ले सकते हो। फर्स्ट क्राई पे 3 का सेट भी आपको बहुत आराम से मिल जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ आ जाती है बेबी के कपड़े। तो कपड़ों में मैं क्या क्या कैरी कर रही हूँ, क्योंकि अभी विंटर सीजन है तो मैंने कुछ थर्मल्स कैरी कर लिए जो कि मैं कपड़ों के अंदर पहना सकती हूँ, जिससे बेबी को एकदम वार्म वाली फीलिंग आएगी। ऊपर से एक हाथ स्वेटर भी आप कैरी कर सकते हो, बट मैंने थर्मल्स ही कैरी किए हैं। तो ये कुछ इस तरीके से क्यूट से थर्मल्स मुझे मी एंड मॉम में मिले, तो इसके मैंने 2 पेयर्स लिए हैं। ये इस तरीके से छोटू सा पैंट है और उस पर ये शर्ट। तो मैंने ये 2 कलर के थर्मल्स ले लिए हैं, बहुत ही डिसेंट से कलर मैंने लिए हैं। तो ठंडी का सीज़न है इसलिए आपको ये थोड़ा सा प्रिकॉशन ज़्यादा लेना पड़ेगा कि थोड़े से थर्मल्स और आप स्वेटर्स वगैरह कैरी करो। उसके बाद मैंने ड्रेसेस में ना ये कुछ 5 पेयर्स कैरी किए हैं ड्रेसेस के। ये कुछ इस तरीके से है, छोटे छोटे न्यूबॉर्न के मैंने लिए हैं। तो ये इस तरीके से पेयर था, जैसे कि ये सेम कलर में आया ये एक पेयर, जिसमें एक प्लेन वाला टी शर्ट आया और इसमें ये थोड़ा सा प्रिंटेड आया। तो इसके नीचे पैंट्स भी सेम है ऐसे ही। तो आपको जो भी कलर पसंद आ रहे हो वैसे आप यहाँ पे ये ले सकते हो पेयर्स। तो ये छोटे छोटे पैंट्स है और उसके ऊपर के टी शर्ट्स है। तो आप यहाँ पे 3 से 4 ड्रेसेस ले सकते हो। मैंने 1-2 कैरी ज़्यादा ही कर लिए हैं। तो ये ऐसे कुछ अच्छे डिसेंट कलर मैंने चूज़ किए हैं। और एक ये है जो मेरे फ्रेंड ने मुझे गिफ्ट किया था, तो इसे भी मैं कैरी कर ले रही हूँ। ये भी न्यूबॉर्न का है, इस पे ये ऐसा पैंट है। तो ऑलमोस्ट सारे सेम टाइप के कपड़े मैंने लिए हुए हैं। अभी हमें बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है कि हमें किस टाइप के कपड़े लेना चाहिए क्या, तो जो थोड़ा सा डिसेंट लग रहा था वो मैंने कैरी कर लिया है। इसके अलावा मैंने रोम्पर्स कैरी किए हैं। तो ये 2 रोम्पर्स मैंने लिए हैं, बहुत ही क्यूट मुझे लगे। इसका मटेरियल बहुत ज़्यादा सॉफ्ट सा है और ये मी एंड मॉम्स से मैंने लिया है। ये एक्चुअली न्यूबॉर्न के लिए है और ये मुझे बहुत पसंद आया था, बट इसमें न्यूबॉर्न का साइज़ नहीं था। ये मैंने इसका 0 to 3 मंथ्स वाला लिया है, थोड़ा सा बड़ा है। शायद अब नहीं आएगा तो हम थोड़े 1 महीने के बाद इसे पहनाएंगे, बट ये बहुत क्यूट लग रहा था इसलिए हमने इसे ले लिया। तो ये एक रोम्पर हुआ और ये एक रोम्पर हुआ। इसके अलावा आप क्या क्या कैरी कर सकते हो, जैसे कि वंसीज़ है, अगर आपको वो पसंद आ रहा है। मैंने विंटर्स को कंसीडर करते हुए वंसीज़ ऑर्डर नहीं किए या फिर परचेस नहीं किए, क्योंकि विंटर्स में हमें ज़्यादातर फुल कपड़े ही पहनाना पड़ेगा, इसलिए मैंने ये फुल वाला ही सारा लिया है। वंसीज़ शॉर्ट वाले बहुत क्यूट आते हैं, वो भी आप ले सकते हो। के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी। अगर आपकी डिलीवरी समर में वगैरह आ रही है तो आप वंसीज़ को प्रीफर कर सकते हो, जो कि बहुत क्यूट लगते हैं। बेबी के कपड़ों के बाद बारी आ जाती है टॉल्स की। तो मैंने टॉल यहाँ पे 2 कैरी किए हैं। ये तो मुझे एक गिफ्ट आया था, तो ये वाला भी एक कैरी कर रही हूँ और ये मैंने खुद से मी एंड मॉम से परचेस किया है। अब वैसे तो 2 टॉल की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, एक ही ज़रूरी है 4 दिन में, क्योंकि बेबी को वहाँ पे बात वगैरह तो करवाएंगे नहीं, मुझे नहीं लगता 3-4 दिन, क्योंकि ठंडी का भी सीज़न है। तो एक ही टॉल सफिशिएंट हो जाएगा, बट मैंने यहाँ पे 2 कैरी कर लिए हैं। बहुत सुंदर ऐसा पिंक कलर का टॉल मैंने लिया। आई डोंट नो मुझे गर्ल होने वाली है या बॉय, बट इस बार बायस ना होके न्यूट्रल हमने जो पसंद आया वो लिया हुआ है। आगे के लिए शॉपिंग वैसे चूज़ करके लेंगे गर्ल बॉय की। तो ये टॉल बहुत ही सॉफ्ट सा मुझे मिला मी एंड मॉम में। आप इस तरीके के बहुत सारे अलग अलग तरीके के टॉल्स मिलते हैं, वैसे कुछ भी ले सकते हो जैसे आपको पसंद आ रहा है। 1-2 लिंक आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी जहाँ से आप इसे परचेस कर सकते हो। तो ये बहुत ही क्यूट सा टॉल है। उसके अलावा ये वाला टॉल जो है इसमें ऐसा कैप है, ये एक्चुअली एज अ टॉल भी यूज़ कर सकते हैं या फिर बेबी को
ऐसा कैरी करने के लिए आप यूज़ कर सकते हो। जब समर वगैरह का सीज़न रहता है तब आप इसे कैरी करने के लिए यूज़ कर सकते हो बेबी। उसके बाद ड्राई शीट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बेबी बार बार सूसू करेगा, पेट गिला ना हो, या फिर आपके पास बेबी को देखने के लिए कभी कोई गेस्ट आ रहे हैं तो उनके कपड़े ख़राब ना हो, इसलिए आपको ड्राई शीट्स रखना बहुत ज़रूरी है। ये आपको हॉस्पिटल में भी काम में आएंगे और घर पे भी बहुत काम में आएंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे ये 2 ड्राई शीट्स रख लिए हैं। तो मैंने यहाँ पे पिंक और पर्पल कलर चूज़ किया है। इसमें बहुत सारे कलर्स आते हैं, ऑरेंज, ग्रीन ऐसे वगैरह। तो मैंने यहाँ पे 2 कलर लिए हैं और ये मैंने मीडियम साइज़ का लिया है न्यूबॉर्न के लिए, या फिर 6 मंथ तक आप इसे यूज़ कर सकते हो। ये मीडियम साइज़ का, एक स्मॉल साइज़ का भी आता है, बिग साइज़ भी आता है, एक डबल बेडशीट का भी आता है। तो मैं प्रेफर करूँगी कि न्यूबॉर्न के लिए आप मीडियम साइज़ का ये ड्राई शीट्स लें, और 2 ड्राई शीट्स कैरी करना मुझे लगता है ज़रूरी है। तो मैंने यहाँ पे 2 ड्राई शीट्स कैरी कर लिए हैं। इसके अलावा ब्लैंकेट, अब ठंडी का सीज़न है इसलिए बेबी के लिए ब्लैंकेट बहुत ज़रूरी है। तो ये ब्लैंकेट मैंने लिया है, बहुत ही क्यूट सा सॉफ्ट ऐसा ब्लैंकेट है। मी एंड मॉम में इसके अलावा बहुत अच्छे थे। ये तो मी एंड मॉम का नहीं है, मेरे फ्रेंड ने मुझे गिफ्ट किया है। तो ये वाला मैंने अभी कैरी किया है साथ में। मी एंड मॉम में भी वो वाइट फर वाला वगैरह था, पर इससे अच्छा नहीं था एक्चुअली। तो वो वाला ब्लैंकेट वगैरह आप ले सकते हो, या फिर फर्स्ट क्राई पे भी आप चेक कर सकते हो। तो ब्लैंकेट मैंने एक ही कैरी किया है, एक सफिशिएंट हो जाएगा 4 दिन के लिए। इसके अलावा मुझे नहीं लगता ब्लैंकेट की और ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। तो ये बेबी के लिए एकदम सॉफ्ट सा ब्लैंकेट है। अब ऑलमोस्ट बेबी के एसेंशियल्स ख़त्म होते हुए आ रहे हैं। तो लास्ट में आपको बेबी कैरियर, बेबी नेस्ट जिसे बोलते हैं, वो आपको कैरी करना है, क्योंकि बेबी बहुत ज़्यादा छोटू सा रहेगा। जो गर्दन है वो भी आप ढंग से पकड़ नहीं पाते हो जब वो बॉर्न होते हैं। बेबी कैरियर की ज़रूरत पड़ेगी। तो 2 टाइप के मैंने यहाँ पे कैरी कर लिए हैं। एकदम बेबी छोटा सा रहता है और विंटर सीज़न को कंसिडर करते हुए मैंने इस तरीके का लिया है। मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। इसके अलावा वो और भी एक मिलता है जो आपने देखा होगा, वो बहुत हार्ड होता है, बट उसकी क्वालिटी मुझे कुछ अच्छी नहीं लगी। ये बहुत सॉफ्ट सा मुझे लगा, इसलिए मैंने इसे प्रीफर किया। आप चाहे तो वो भी ले सकते हो। प्राइस में थोड़ा सा ज़्यादा डिफरेंस था, ये थोड़ा सा कॉस्टली था, वो थोड़ा सा कम प्राइस में मिल रहा था, पर उसका मटेरियल कुछ खास नहीं था। ये वाला जो है वो बहुत सॉफ्ट है, बेबी को अच्छा वार्म रखेगा, इसलिए मैंने ये लिया। ये इस तरीके से है, ये ऐसा। ये बिल्कुल सॉफ्ट सा मटेरियल है, तो बेबी को बहुत अच्छे से वार्म रखेगा। इसमें बेल्ट भी दिया हुआ है, जब इसे इस तरीके से आप बेबी को रैप कर लोगे इसमें, तब आप ऊपर से ये बेल्ट को भी लगा दीजिएगा, मतलब बेबी इसमें अच्छे से सेफ रहेगा और आप फिर इस तरीके से इसे ऐसे कैरी कर सकते हो। तो जब हम बेबी को घर लेके आएंगे तो इसमें लेके आएंगे। बेबी कैरियर है ये भी। तो अगर अभी विंटर्स में तो मैंने ये पिंक वाला लिया है, इसे मैं कैरी करूँगी। शायद पहले 2 महीने तक हम उसे इतने आसानी से होल्ड नहीं कर पाते, तो ये बहुत हेल्प कर देगा। जब घर में कोई बेबी को देखने भी आता है और आप चाहते हो कि बेबी को कोई तरीके का किसी का हाथ ना लगे, इन्फेक्शन ना हो, ऐसे वैसे सारे, अगर आप भी बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो इन सब चीज़ों को लेके, तब भी आप इसे यूज़ करिएगा। मतलब इसमें आप रैप करके दीजिए बेबी को, वो अच्छे से होल्ड भी कर पाएंगे और कोई इन्फेक्शन का चांस भी नहीं। और हॉस्पिटल में वगैरह भी आप जब बेबी को लेके जाओगे तो इसमें इजीली कैरी करके लेके जा सकते हो। और समर्स के लिए भी अगर बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है बेबी को, इसमें सफोकेशन हो सकता है बहुत, अगर हम उसमें वार्म में उसको रखते हैं तो इसलिए ये लिया मैंने, जो कि पतला सा है और बहुत क्यूट सा है। ये देखिए इस तरीके से है। यहाँ पे आप बेबी को ऐसे रैप कर सकते हो, इसमें फिर ऐसे कैरी कर सकते हो। वैसे तो हमें ग्रूमिंग की किट लगने नहीं वाली है, घर आने के बाद ही आपको ज़रूरत पड़ेगी, बट मैंने साथ में थोड़ी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो रख ली है। तो सबसे पहले मैंने ये पाउडर का पफ ले लिया है। ये मैंने मी एंड मॉम से ही लिया है, मुझे बहुत क्यूट लगा और बहुत ज़्यादा एडवांस टेक्निक लगी इसकी एक्चुअली। ये जो है इस तरीके से है और इसमें ये पफ दिया हुआ है बेबी को, एकदम सॉफ्ट सा है। और इसे ऐसे खोल के यहाँ पे आपको इसमें पाउडर डालना है और अंदर से अपने आप पाउडर आके बेबी को लग जाएगा। उसके बाद मैंने देखा है बहुत बार बेबी के नेल्स बड़े ही रहते हैं जैसे ही बर्थ हो जाता है, तो हमें अगर नेल्स कट करने की ज़रूरत पड़ी तो मैंने ये नेल कटर लिया है। ये भी मैंने मी एंड मॉम से लिया है, ऑनलाइन भी आपको मिल जाएगा। यहाँ पे ना इसमें मैग्नीफायर दिया हुआ है, जिससे बेबी के छोटे छोटे नाखून, छोटे छोटे जो उंगलियाँ होती है वो प्रॉपरली कटे, आपका हाथ इधर उधर ना जाए, इसलिए मैग्नीफायर दिया है। ये मुझे बहुत हेल्पफुल लगा, इसलिए मैंने इसे प्रीफर किया। उसके अलावा मैंने एक छोटी सी जॉनसन्स की जो है वो सोप भी ले ली है।
ऐसा बोलते हैं कि जॉनसन्स के प्रोडक्ट्स अच्छे हैं, नहीं है, आई डोंट नो। इसके बाद जो लगाना है डॉक्टर शायद सजेस्ट करेंगे, बट स्टार्टिंग में मैंने मेरे तरफ से ये सब कुछ चीज़ें कैरी कर ली है। इसके अलावा ये मैंने ऑयल भी ले लिया है, बेबी ऑयल। इन सब चीज़ों की शायद ही हमें हॉस्पिटल में ज़रूरत पड़े, बट सेफ़र साइड मैंने इसे कैरी कर लिया है। ये जॉनसन्स की ही बेबी क्रीम मैंने ले ली है और जॉनसन्स का ही पाउडर ले लिया है। तो अभी के लिए मैंने बेबी ग्रूमिंग किट में इतना ही लिया है। मैंने थोड़ी सी एडवांस पैकिंग भी कर ली है, आपको जैसे बताया कि डिलीवरी के बाद भी लगने वाली चीज़ें मैंने ऑलरेडी लेके रख दी है। तो आप भी इस तरीके से आपके बेबी के लिए लिस्ट बना के रखिएगा, मतलब डिलीवरी के बाद भी आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी या फिर ऑनलाइन चीज़ें मंगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपके पास सब ऑलरेडी रेडी रहेगा। तो ये लिस्ट मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दी है, आप वहाँ से सारी चीज़ें परचेस कर सकते हो।